तो दोस्तों आइए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, उससे उसको समझने पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बिल क्या होता है, उसको इंट्रोड्यूस क्या करते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी होती है जो पूरा ड्राफ्ट तैयार करती है, मीन्स लिखती है कि उसमें क्या क्या बदलाव हो गए इलेक्शंस में, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करती है। उसमें सचिवालय के सारे महत्वपूर्ण अधिकारी वहाँ पर वो ड्राफ्टिंग करते हैं। फिर उसको इंट्रोड्यूस करने का काम मीन्स पार्लियामेंट में जाता है। फिर उसको इंट्रोड्यूस करते वो होते हैं मिनिस्टर्स। जिस भी क्षेत्र में हमको चेंज करना है उसी के क्षेत्र के मिनिस्टर होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पर वोटिंग होती है। सबसे पहले वोटिंग लोकसभा में होती है, बाद में जाके वो राज्यसभा में चला जाता है। तो जब भी लोकसभा में बहुत मत मिलता है वो बाद में राज्यसभा में चला जाता है, और वो पास होते ही उसको क्या बोलते हैं, बिल बोला जाता है। और बिल के बाद उस पर साइन होता है प्रेसिडेंट का, तो वो क्या हो जाता है, एक्ट तैयार हो जाता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, कोई कानून बोलते हैं, वगैरह सब कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ही संसद में पारित होना चाहिए। हमको पता है कि संसद में 3 उसके अंग होते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट, बाद में लोकसभा, फिर राज्यसभा, तीनों उसके अंग होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, उसको समझने पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इलेक्शन होते थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हमको विधान मंडल बोलते हैं, उसकी और लोकसभा की जो इलेक्शंस होते हैं, उसके जो इलेक्शंस होते हैं उसकी क्या है कि अलग अलग टाइम पर होते हैं। जैसे कि कोई स्टेट का अलग अलग डेट पर इलेक्शन, कोई स्टेट का अलग डेट पर इलेक्शन, और लोकसभा का अलग डेट पर इलेक्शन। तो वैसे ही चेंज होते रहते हैं। तो उस वजह से क्या थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, उसी वजह से ये बिल लाना पड़ा। उसके बाद क्या है कि पार्लियामेंट में यही सुधार की ज़रूरत है। अब एक ही 5 साल में एक ही बार लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानमंडल, फिर लोकसभा का इलेक्शन एक साथ ही हो जाएगा। मीन्स कोई डेट आगे पीछे नहीं होगी, और कोई साल आगे पीछे नहीं होगा। एक ही साल में सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन से बेनिफिट क्या होगा कि जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट को, करोड़ों का, लाखों रुपये का खर्चा हो रहा है, वो खर्चे कम हो जाएंगे। तो उसका जो खर्चा हुआ उसका विकास के कार्य में सरकार ज़्यादा योगदान दे पाएगी उस पैसों का। क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें होती हैं। क्योंकि इलेक्शन को ऐसे ही नहीं होता, बहुत सारा पैसा लग जाता है इलेक्शन के टाइम पर। एक जैसे कि एमएलए के, कोई भी असेंबली विधानमंडल के, या फिर कोई भी इलेक्शन होता है, तो बहुत सारा पैसा है उसमें चला जाता है। तो उस वजह से क्या है कि ये बिल लाना पड़ा, इंट्रोड्यूस किया, फिर बिल बन गया, और उसकी बात अभी संसद में हो रही है। और आज की जो न्यूज़ है कि जो नवंबर दिसंबर का जो शीतकालीन सत्र होता है उसमें इस बिल बात की अभी चर्चा हो रही है कि आगे क्या होगा। तो देखते हैं गाइस क्या होगा आगे। तो आगे देखते हैं।